हेलो स्टूडेंट्स, लेसन 3 में अभी हम लोगों को कुछ एक्सरसाइज करनी बाकी है। अगला है आपका टाइम टू आंसर। अपनी किताब में देखिए पेज नंबर 29 पे लिखा है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। उसके नीचे लिखा है रीड दिस लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। उसके बाद पहले नंबर पे लिखा है डिड यू सी एनी ऑफ दिस प्रेटी थिंग्स माय डियर, said the man, laying his hand upon the box after a short pause। ये आपकी किताब में लिखा है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है ABCD, 3-4 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो उन चारों क्वेश्चन का बेटा आंसर मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आप किताब में से लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का A है हु इज द स्पीकर। इस सेंटेंस के हिसाब से पूछ रहा है आपसे हु इज द स्पीकर, तो बोलने वाला कौन है, किसने कहा डिड यू सी एनी ऑफ दिस प्रेटी थिंग्स माय डियर, सेड द मैन, लेइंग हिज हैंड अपॉन द बॉक्स आफ्टर ए शॉर्ट पॉज। यानी सारी वस्तुओं को दिखाने के बाद जो आदमी बोला कि डिड यू सी दिस प्रेटी थिंग्स माय डियर, क्या तुमने इन सुंदर वस्तुओं को देखा, किसने कहा था, हु इज द स्पीकर। तो इसका जवाब है फेगिन इज द स्पीकर। फेगिन इज द स्पीकर, यानी जो गैंग लीडर था ना, उसका नाम था फेगिन, उसने ये बात बोली थी। तो इसका जवाब है फेगिन इज द स्पीकर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बी वाला, हु इज द स्पीकर एड्रेसिंग, यानी जो स्पीकर है वो किसको कह रहा है, ये बात किसको सुना रहा है। तो इसका जवाब है बेटा द स्पीकर इज एड्रेसिंग टू ओलिवर, या द स्पीकर इज एड्रेसिंग ओलिवर, यानी ओलिवर ट्विस्ट को वो ये बात सुना रहा है फेगिन। ठीक है, सी वाला है व्हाट प्रेटी थिंग्स, किताब में देखिए व्हाट प्रेटी थिंग्स इज द स्पीकर रेफरिंग टू, यानी वो जो फेगिन है किन खूबसूरत वस्तुओं को इंगित कर रहा है। तो उसका जवाब है सी वाला द शॉप द स्पीकर इज रेफरिंग प्रेटी थिंग्स टू एक्सपेंसिव वॉच रिंग्स, यानी कि महंगी घड़ियों को, अंगूठियों को, ब्रेसलेट्स एंड अदर आइटम्स ऑफ ज्वेलरी, इन सारी चीज़ों को इंगित कर रहा है वो, समझा। द स्पीकर इज रेफरिंग प्रेटी थिंग्स टू एक्सपेंसिव वॉचेस, रिंग्स, ब्रेसलेट्स एंड अदर आइटम्स ऑफ ज्वेलरी, यानी इन सारी कीमती चीज़ों को वो इंगित करके कह रहा था प्रेटी थिंग्स है ये। चलिए चलते नेक्स्ट पे, डी वाला पूछ रहा है व्हाट डज द स्पीकर से टू द लिसनर अबाउट द प्रेटी थिंग्स, यानी फेगिन ने इस ओलिवर से इन प्रेटी थिंग्स के बारे में क्या कहा। तो कह रहा है द स्पीकर फेगिन, द स्पीकर यानी बोलने वाला कौन है, फेगिन है, टेल्स द लिसनर, लिसनर कौन है, किस सुनने वाला कौन है, ओलिवर है, ओलिवर से कह रहा था वो। तो आपका आंसर हो गया द स्पीकर टेल्स द लिसनर, यानी द स्पीकर फेगिन टेल्स द लिसनर ओलिवर दैट द प्रेटी थिंग्स वेयर हिज प्रॉपर्टी, वो खूबसूरत वस्तुएं उसकी अपनी संपत्ति थी, समझना है, क्योंकि वो सब लूटी गई थी, लेकिन इस समय अब उसकी अपनी संपत्ति हो गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, आपकी किताब में लिखा हुआ है, वो सेंटेंस पढ़िए। द फोर सेट डाउन टू ब्रेकफास्ट ऑन द कॉफी एंड सम हॉट रोल्स which the Dodger had brought home in the crown of his head. The four sat down to breakfast on the coffee and some hot rolls which the Dodger had brought home in the crown of his head. यानी चारों के चारों जो नाश्ते पे बैठ गए और कॉफ़ी के समय ये जो डॉजर था अपनी हेड में से जो निकाला हॉट रोल्स, उसके बारे में अब क्वेश्चन पूछ रहा है ए वाला, नेम द फोर पीपल हु सेट डाउन फॉर ब्रेकफास्ट, उन चारों लोगों के नाम बताइए जो ब्रेकफास्ट पे बैठे थे। तो इसका जवाब है आपका इसमें नेम ऑफ दोज फोर पीपल वेयर फेगिन, Artful Dodger,
फेगिन थे, आर्टफुल डॉजर थे, चार्ली बेट्स थे और ओलिवर। ये चारों लोग थे जो नाश्ते पे एक साथ बैठे हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बी वाला किताब में देखिए। बी वाला है आपका वेयर आर दीज फोर पीपुल एट द करेंट मोमेंट। यानी जो ये बात कही जा रही उस समय ये चारों लोग कहाँ बैठे हुए थे, कहाँ पे थे। तो इसका जवाब है दीज फोर पीपुल आर इन फेगिन्स रूम। फेगिन के कमरे में है लोग एट द करेंट मोमेंट। ठीक उसी क्षण की बात जब ये बात कही जा रही है, ये चारों के चारों लोग फेगिन के कमरे में हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आप सी वाला पूछ रहा है व्हाई हैज द डॉजर, किताब में देखिए, व्हाई हैज द डॉजर गॉट द हॉट रोल्स इन द क्राउन ऑफ हिज हेड। यानी उसने हॉट रोल्स अपनी हेड में क्यों छुपाई थी। तो इसका जवाब है प्रोबेबली, शायद, प्रोबेबली शायद डॉजर हैड स्टोलन, डॉजर हैड स्टोलन द रोल्स फ्रॉम सम स्टोर। शायद उसने जो है किसी दुकान में से वो रोल्स चुराई हो। सो ही हैड हिडन देम इन द क्राउन ऑफ द हेड, इसलिए उसने अपने हेड में छुपाया था। ठीक, अब चलिए तीसरा वाला सेंटेंस पढ़िए किताब में। यू आर अ क्लेवर बॉय माय डियर, सेड द प्लेफुल ओल्ड जेंटलमैन पैटिंग ओलिवर ऑन द हेड एप्रोविंगली। इसका मतलब वो जो फेगिन है ना, जो उस गैंग का लीडर है, वो कह रहा है यू आर ए क्लेवर बॉय माय डियर, सेड द प्लेफुल ओल्ड जेंटलमैन। वो जो इस गैंग का लीडर था, बुजुर्ग व्यक्ति, वो ओलिवर से कह रहा है यू आर ए क्लेवर बॉय माय डियर, बेटे तुम बहुत चालाक लड़के हो। और कैसे कह रहा है, पैटिंग ओलिवर ऑन द हेड, उसके सर पे जो है थपथपाते हुए, यानी शाबाशी देते हुए, अप्रोविंगली यानी सहमति जताते हुए कह रहा है। इसके बाद क्वेश्चन इसमें ABCD 4, चले देखते हैं। ए वाला क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज द ओल्ड जेंटलमैन, वो ओल्ड जेंटलमैन कौन है। तो इसका जवाब है बेटा द ओल्ड जेंटलमैन इज फेगिन। वो जो ओल्ड जेंटलमैन है वो फेगिन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी है व्हाई डज द ओल्ड जेंटलमैन से दैट ओलिवर इज ए क्लेवर बॉय। वो फेगिन जो है ओलिवर को क्लेवर बॉय क्यों कह रहा है। तो इसका जवाब है ओलिवर हैड मैनेज्ड टू स्टील फेगिन्स हैंडकरचीफ। क्या हुआ था, उसने कहा था, फेगिन ने कहा था कि तुम उसकी चुराओ, उसको पता न चले। अपनी चीज चुराने के लिए उसने कहा था कि चलो मैं चल रहा हूँ और तुम मेरे जेब में से ये सब चीजें निकालो, कुछ भी निकालो, कुछ निकालो। तो वही बात कर रहा है, ओलिवर हैड मैनेज्ड टू स्टील फेगिन्स हैंडकरचीफ वेरी स्किलफुल। ओलिवर ने फेगिन की जेब में से उसकी हैंडकरचीफ बड़ी आसानी से निकाल लिया था, उसे पता नहीं चल पाया था। सो ही सेड दैट ओलिवर इज ए क्लेवर बॉय, इसीलिए उसने कहा था कि ओलिवर जो है बहुत चालाक लड़का है। यानी उसको पहले कहा कि चलो मैं चल रहा हूँ, तुम निकालो, मुझे पता न चले। उसने निकाला, ओलिवर ने इस पे शाबाशी देते हुए कहा कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, चालाक हो। यानी उसको हौसला अफजाई कर रहा है कि तुम ये काम करना शुरू कर दो। चले सी वाला क्वेश्चन, व्हाई इज द ओल्ड जेंटलमैन रिफर्ड टू एज प्लेफुल। उस ओल्ड जेंटलमैन को यहाँ पे प्लेफुल क्यों कहा गया है। तो इसका जवाब है द ओल्ड जेंटलमैन इज रिफर्ड टू एज बीइंग प्लेफुल। एज बीइंग प्लेफुल, उसे जो है कौशल निपुण कहा गया। क्यों? बिकॉज ही इंजॉयड मेकिंग सच गेम्स फॉर हिज गैंग। क्योंकि ऐसे जो कारनामे सिखाने के लिए अपने गैंग के लिए वो किया करता था, उसे बहुत आनंद आता था, इसलिए उसको जो कहा गया है प्लेफुल। यानी जो बुढ़ा व्यक्ति था ये फेगिन नाम का, अपने गैंग के लिए तरह तरह की जो है
चोरी करने के तरीके बताता था, इसीलिए उसको कहा गया है प्लेफुल। चले नेक्स्ट डी वाला पूछ रहा है, व्हाट डज द ओल्ड जेंटलमैन गिव ओलिवर एज ए गेस्चर ऑफ एप्रिसिएशन। व्हाट डज द ओल्ड जेंटलमैन गिव ओलिवर एज ए गेस्चर ऑफ एप्रिसिएशन। उसने जो प्रशंसा के तौर पर क्या दिया, उसको क्या दिया था शाबाशी देने के बाद। तो इसका जवाब है, द ओल्ड जेंटलमैन गिव्स ए शिलिंग। शिलिंग माने सिक्का, तो ना ब्रिटिश में चलने वाला, ब्रिटेन में चलने वाला सिक्का, क्योंकि इंग्लैंड में ये सब थे ना, तो वहाँ पे जो पैसा चलता है उसको शिलिंग कहते हैं। तो वही कह रहा, द ओल्ड जेंटलमैन गिव्स ए शिलिंग टू ओलिवर एज ए गेस्चर ऑफ एप्रिसिएशन, यानी उसको उपहार स्वरूप, पुरस्कार स्वरूप जो है सिक्का प्रदान करता है, शाबाशी देता है, ताकि वो मोटिवेट हो सके। इसके बाद और एक्सरसाइज में बेटा उसको नेक्स्ट डे इतना आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।